नमस्कार दोस्तों। शिव तत्व के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम बात करेंगे उस रात की जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। वह रात जब स्वयं महादेव और माता पार्वती का मिलन हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। आज के इस अंक में हम जानेंगे साल 2026 में महाशिवरात्रि की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और वो खास बातें जिनका ध्यान रखकर आप अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समय की। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को दिन रविवार को मनाई जाएगी। महादेव की पूजा का सबसे विशेष समय निशिता काल होता है। यह 15 फरवरी की देर रात को 11:58 से 12:48 तक रहेगा। व्रत खोलने का शुभ समय 16 फरवरी की सुबह 6:59 के बाद है। दोस्तों, महाशिवरात्रि सिर्फ एक व्रत नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस रात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध इस तरह स्थित होता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। इसलिए इस रात जागना और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर ध्यान करना बहुत फलदायी माना जाता है। यह रात है अहम को त्याग कर शिव में लीन होने की। तो आइए अब जानते हैं पूजा की सामग्री के बारे में। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो इन सामग्रियों को नोट कर लें। सबसे पहले अभिषेक के लिए गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, इन सब का पंचामृत बना लें। अर्पण के लिए बेलपत्र कम से कम 3 हों, धतूरा, शमी के पत्ते, मदार के फूल और भांग। श्रृंगार के लिए सफ़ेद चंदन, भस्म, अक्षत जो अटूट चावल होते हैं और जनेऊ। भोग के लिए कोई भी ऋतु फल, बेर और पंचमेवा। अब सामग्री तो हमने जुटा ली। अब जानते हैं महादेव को प्रसन्न करने की सही विधि। अगर आप मंदिर जा रहे हैं या घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे हैं तो इन चरणों का पालन करें। सबसे पहले हाथ में थोड़ा जल और अक्षत लेकर व्रत और पूजा का संकल्प लें कि आप पूरी श्रद्धा के साथ शिव की आराधना करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण, शिव जी को जल बहुत प्रिय है। सबसे पहले शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत जो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से बनाया हुआ था उससे अभिषेक करें। अंत में फिर से गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन से तिलक करें। याद रहे, महादेव को रोली या सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। उन्हें भस्म बहुत प्रिय है, तो संभव हो तो भस्म अर्पित करें। अब 3 पत्तियों वाला बेलपत्र लें। उस पर चंदन से राम या ओम लिखकर ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद धतूरा, शमी पत्र और फूल चढ़ाएं। घी का दीपक और धूप जलाएं। महादेव को बेर, फल या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के अंत में कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद शिव जी की आरती करें और अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। एक खास बात दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि पर चारों पहर की पूजा करना चाहते हैं तो शाम से शुरू होकर अगली सुबह तक हर 3 घंटे के अंतराल पर शिव जी का अलग अलग चीज़ों दूध, दही, घी और शहद
इससे अभिषेक करने का विधान है। भक्ति में नियम भी ज़रूरी है। आइए जानते हैं क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सफ़ेद या साफ वस्त्र पहनें। शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए धीरे धीरे जल चढ़ाएं। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें और शिव चालीसा या रुद्राष्टकम का पाठ करें। महाशिवरात्रि पर दान पुण्य का विशेष महत्व है। किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। आइए अब जानते हैं क्या ना करें। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते, सिंदूर या केतकी के फूल ना चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ाएं। दूध के लिए स्टील या चांदी का पात्र इस्तेमाल करें। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कभी ना करें। जहाँ से जल निकलता है यानी निर्मली, उसे लांघना नहीं चाहिए। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इससे पूरी तरह दूर रहें। दोस्तों, महादेव ओघड़दानी हैं, वे केवल भाव के भूखे हैं। इस महाशिवरात्रि अपनी आत्मा को शिव के साथ जोड़ें। आप सभी को इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। इस अंक में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पंचांग और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। तिथि और मुहूर्त में स्थान के आधार पर आंशिक परिवर्तन हो सकता है। अतः विशेष अनुष्ठान के लिए अपने स्थानीय पुरोहित या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। हमारा उद्देश्य केवल पारंपरिक जानकारी को साझा करना है।